चार्ज डेंसिटी। देखो जी, चार्ज डेंसिटी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। जैसे सपोज करो कोई वायर है और इस वायर पर टोटल चार्ज जो है वो Q है और इस वायर का लेंथ है L। पूछा जाए लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, लैम्डा क्या होगा, तो डिफिनीशन है लीनियर चार्ज डेंसिटी का चार्ज पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, तो बोलो L लेंथ में Q चार्ज, तो यूनिट लेंथ में कितना Q बाई L। ठीक ना, इसका डिफिनीशन चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक, तो सोचो तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल बोले क्या, यानी Q का वैल्यू निकालना हो तो हो गया लैम्डा इंटू एल। याद रखना किसी भी क्वेश्चन में अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ रहे तो उसमें लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस वायर पर टोटल चार्ज कितना है निकाल लेंगे ना। ठीक है, अब देखो दूसरा जो है ना उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को अक्सर हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं। जैसे मान लो कोई रेक्टेंगल है, अब पूरे सरफेस पर हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। पूरे सरफेस पे मान लो Q चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और इसका एरिया A। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। ए एरिया में Q चार्ज, तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज Q बाई A, यानी बोलेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, देखो अगर किसी क्वेश्चन में सरफेस चार्ज डेंसिटी ही दिया हुआ रहे तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल चार्ज निकल जाएगा कि नहीं। जैसे तुमसे कहा गया कि एक फुटबॉल है, उसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सिग्मा है, बतलाओ फुटबॉल पे टोटल चार्ज क्या है, तो सिग्मा इंटू फुटबॉल का जो सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा। अब देखो तीसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या इसी को बोला जाता है क्यूबिकल चार्ज डेंसिटी। अक्सर इसको हम लोग रो सिंबल से डिनोट करते हैं। इसका डिफिनीशन है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक, अब देखो जी, जैसे मान लो कोई क्यूब है,
इस क्यूब का साइड लेंथ दिया हुआ है a और पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हो गया? चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। भी वॉल्यूम में क्यू चार्ज तो यूनिट वॉल्यूम में क्यू। इसी आधार पे रो इंटू वी कर दें, टोटल चार्ज निकलेगा। और यहाँ वॉल्यूम का मतलब ए क्यू ना हो गया, अगर क्यूब है तो ए क्यू हो गया। फुटबॉल मान लो कि सॉलिड स्फीयर होता और अंदर में चार्ज रहता तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू हो जाता। तो यही 3 तरह का चार्ज डेंसिटी होगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी लेंथ के आधार पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी एरिया के आधार पे, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नाम ही है वॉल्यूम के आधार पे। नोट करो। देखिए वैसे तो सर ये जो भी चार्ज डेंसिटी पढ़ा है इसका ज़रूरत गॉस लॉ जब हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें ज़्यादा होगा। आज के क्लास में मेनली जो ज़रूरत पड़ेगा वो लीनियर चार्ज डेंसिटी का पड़ेगा। और लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में आप सिंपल वे में ऐसे समझें कि कोई भी रॉड पर अगर चार्ज निकालना है, कोई भी वायर पे अगर चार्ज निकालना है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर मालूम है, क्वेश्चन में दे दिया है, तो उसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज निकल जाएगा। और इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तक तो लिख लिए? हाँ जी। तो आगे हेडिंग दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंटिन्यूअस बॉडी। चार्ज कंटिन्यूअस बॉडी, कंटिन्यूअस समझ ही रहे हो, मतलब लगातार हो, चार्ज कोई एक पॉइंट पे नहीं हो, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमी सर्कुलर या ये भी कह सकते हो यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क। सेमी सर्कुलर स्पेशल केस में ले लेंगे, अभी सर्कुलर आर्क के लिए जनरल फॉर्मूला निकाल दे रहे, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क। देखो जी, एक सर्कुलर आर्क है, ये इसका सेंटर है। कहा गया यह यूनिफॉर्मली चार्ज है। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है लैम्डा। पूछा जा रहा है कि बतलाव इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो। इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाए? कोई भी पॉइंट पर निकाल। मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है कैपिटल आर है और लैम्डा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। थोड़ा समझना, देखो अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखें तो सोचो ये जो प्लस चार्ज है इधर रिपेल करेगा ना, तो ये जो प्लस चार्ज है इधर रिपेल करेगा, तो रिजल्टेंट इधर होगा कि नहीं। यहाँ अगर कोई पॉजिटिव चार्ज लिए वो इधर रिपेल करेगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिए इधर रिपेल करेगा, रिजल्टेंट इधर होगा कि नहीं।
यानी हम लोग ये सीख गए कि जब भी कोई आर्क रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इस सिमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग होगा, जो दो बराबर भाग में बांटता है, यही ना। जितना एंगल ये है उतना ही ये है। यानी एक बात की गारंटी हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसी डायरेक्शन में होगा। नाम अगर एक्स डायरेक्शन रख दिए तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है? ठीक है, सबसे पहले ये पता लगाना इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ प्लस चार्ज रख दिए, इधर का जो पोर्शन है इधर रिपेल कर रहा है, इधर वाला पोर्शन इधर, तो रिजल्टेंट एक्स में हो गया क्या? यानी इतना तो तय है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में होगा। यहाँ लिख दे रहे हैं, इट इज क्लियर दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क will be along x axis। ठीक, चलो इतना तो हम लोग समझे। अब पूछा जाए वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम लोग तो आज तक इतना ही जानते हैं कि Q चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r² होता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो चार्ज यहाँ भी है, यहाँ भी है, कोई एक जगह तो चार्ज है नहीं, चार्ज तो हर जगह है। हम लोग सीखे थे कोई एक जगह होना चाहिए, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे। यानी कि इसको पॉइंट चार्ज में बदलना होगा। तो कैसे बदले? तो सोचो, अगर इसको तुम काटते जाओ छोटा छोटा टुकड़ा तो ढेर सारा पॉइंट मिलेगा कि नहीं? ठीक है, तो मान लो एक बहुत छोटा सा पार्ट हम लिए जो पॉइंट के जैसा बिहेव कर रहा है, और ये जो छोटा पार्ट है वो थीटा एंगल पर है, और इसका जो थिकनेस है या विड्थ है या लेंथ है जो कहो, ये जो एंगल बना रहा है इसको हम लोग बोले डी थीटा। ऐसे भी वेरी स्मॉल पार्ट रहेगा तो जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग थीटा में स्मॉल चेंजिंग है तो उसको क्या बोलेंगे? डी थीटा। ठीक, यानी माइंड में ये सोचो कि अगर इसको काटते जाएं तो हमको ढेर सारा पॉइंट चार्ज मिलेगा, छोटा छोटा चार्ज मिलेगा, और एक चार्ज हमको मिला थीटा एंगल पे जिसका थिकनेस यहाँ कितना एंगल बना रहा है? डी थीटा। ठीक, अब सबसे पहले ये पता लगाओ कि ये जो हम लोग छोटा सा पोर्शन लिए हैं, इस छोटा सा पोर्शन में टोटल चार्ज है कितना? इस पार्ट में टोटल चार्ज है कितना? तो कैसे निकाले टोटल चार्ज को? यूनिट लेंथ में चार्ज क्या है? लैम्डा। तो इसका लेंथ कितना होना चाहिए? तो चलो तुम कहोगे इसको कैसे बता दे लेंथ क्या होना चाहिए? देखो, तुम जानो आगे से बार बार ज़रूरत पड़ेगा, सर्कुलर मोशन में भी ये ज़रूरत पड़ता था। देखो, अगर ये आर है, ये आर है, और ये एंगल थीटा है, और ये एस अगर है, तो याद रखना थीटा इजकल टू S/R। तो एस जो हो गया वो क्या हो गया? R इंटू थीटा। समझ गया ना? तो तुमको अगर इसका लेंथ निकालना है तो इसका रेडियस r है, ये एंगल डी थीटा है ना। अरे ये जो आर्क एंगल बनाया है यहाँ डी थीटा है, तो जैसे इसको r इंटू थीटा बोले तो इसका लेंथ क्या बोलेंगे? r इंटू डी थीटा। तो यहाँ पर हम मेंशन कर दे रहे हैं कंसीडर। देखो, ये छोटा सा जो पार्ट लिए ना, इसको अक्सर हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, तो बोलेंगे कंसीडर एन एलिमेंट एट एन एंगल थीटा whose thickness
मेक्स एन एंगल डी थीटा, मान लो ये पॉइंट O है, एट पॉइंट O, ठीक। अब सबसे पहले हम लोग इस एलिमेंट का चार्ज देखेंगे, चार्ज ऑफ द एलिमेंट। इस एलिमेंट पर टोटल चार्ज कितना होगा, तो बोलेंगे यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा। तो अभी ना पढ़े हो, लैम्डा में इसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो चार्ज निकल जाएगा। तो इसका लेंथ कितना होगा, ये r है, ये d थीटा, तो r d थीटा होगा ना। तो बोलेंगे कि लैम्डा इंटू r d थीटा, ये निकल गया इस एलिमेंट का चार्ज। ना हो तो लेंथ ऑफ एलिमेंट यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं कि कभी कंफ्यूज ना हो। एलिमेंट का अगर हम लेंथ देखेंगे तो कितने के इक्वल हो जाएगा, r d थीटा। समझ पाया ना, एलिमेंट का लेंथ हो गया r d थीटा, तो चार्ज कितना हो गया, लैम्डा इंटू r d थीटा। देखो चूंकि बात एलिमेंट का हो रहा है इसलिए हम dq लिख रहे हैं, q नहीं लिख रहे हैं। dq मतलब क्या हुआ, अगर वेरी स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट करना हो ना तो हम लोग आगे d लगा देते हैं। क्लियर है, इस एलिमेंट के कारण। अब माइंड में तुम ये सोचो कि हमारे पास एक सिंगल चार्ज है जिसका वैल्यू है dq, और उसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू एलिमेंट। इस एलिमेंट के कारण जल्दी बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखो इसमें भी आगे हम D लगा दिए क्योंकि हम काम किसके लिए कर रहे हैं, एक छोटा पार्ट के लिए कर रहे हैं। बोलो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जानते हो, K dq बाई R। अरे KQ बाई R स्क्वायर जानते हो ना, K dq बाई R स्क्वायर। अब ये बतलाओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो अगर हम यहाँ पे प्लस चार्ज रखें तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इधर होगा। सोचो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड है तो जाहिर है एक्स डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो इधर डी कॉस थीटा होगा क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अच्छा बोलोगे कि एक्स में आप काहे देख रहे हैं, तो बोलेंगे पहले ही से मालूम है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स में। मुझे एक्स में ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेकिन मेरा जो एलिमेंट है वो तो एक्स में नहीं ना दिया। यहाँ हम प्लस चार्ज रखेंगे तो इधर रिपेल करेगा, तो एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अब मुझे निकालना किस में है, एक्स डायरेक्शन। तो ठीक है, बोलेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर एक्स कंपोनेंट देखें तो जान रहे हो इसको डी कॉस थीटा बोले। जैसे कैसे कोई वेक्टर इधर है, मान लो वेक्टर ए है तो इधर ए कॉस थीटा, इधर ए साइन थीटा बोलते हो कि नहीं। तो एक्स से थीटा एंगल बना रहा है तो डी कॉस थीटा। अब चलो डी का वैल्यू रखते हैं के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। के का मतलब तो जान रहे हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी क्यू का मतलब लैम्डा आर डी थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में कितना आया एलिमेंट के कारण, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लो, आर आर तो कैंसिल हो गया। क्या लिखें इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर कॉस थीटा डी थीटा। बोलो आया ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका निकला, बोलो। का समाधि ले रहा है क्या जी, हाँ। जाओ बाहर जाओ, बाहर जा करके मुँह हाथ धो लो,
फ्रेश हो लो। अब ऐसे ही सुबह सुबह उठोगे 3 बजे भोर तक जगे रहोगे, आ जाओगे तो हाँ? लौटते समय उस गेट को खोल लेना, ठीक ना? नीचे पहले दाबो फिर ढकेलो। ठीक है। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग एक्स डायरेक्शन में देख लिए, एलिमेंट के कारण क्या हुआ, इसी को इंटीग्रेट करेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो एलिमेंट का निकले, हमको तो पूरे आर्क का निकालना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, तो इसको इंटीग्रेट किया जाए। ये पहले एलिमेंट के लिए हम लोग काम करते हैं और जो वैल्यू आया उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे आर्क के लिए होगा। तो इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे लिमिट देना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करें। तो सोचो, अगर ये पूरा जो एंगल है मान लो अल्फा, पूरा एंगल अगर अल्फा होगा तो ये तो बाइसेक्टर है ना जी, 2 बराबर भाग में बांटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा अल्फा बाई 2, और जाहिर है ये भी बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा अल्फा बाई 2। बढ़िया सोचना, मुझे लिमिट देना है थीटा का। थीटा कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, देखो थीटा किसको बोले, इसको बोले थीटा। अगर तुम इसको काटते हुए जाओगे यानी एलिमेंट लेते हुए जाओगे तो यहाँ तक जा सकते हो ना, तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो थीटा 0 से अल्फा बाई 2 होगा, 0 से हो गया अल्फा बाई 2। और अगर यहाँ से इधर आओगे तो इधर भी ना अल्फा बाई 2 नीचे आना है, बोलो। तो उस केस में इस साइड के एंगल को अगर हम प्लस बोले, 0 से प्लस अल्फा बाई 2, तो ये क्या हो गया माइनस है। यानी देखो जी, अगर हम इसको काटते जाएं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एलिमेंट मिलेगा ना, तो ये जो पॉइंट है वो माइनस अल्फा बाई 2 का हो गया और ये किसका हो गया प्लस अल्फा। यानी इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, जल्दी बोलो, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, ठीक ना, माइनस नहीं, साइन थीटा। कहाँ से कहाँ तक, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। अब बतलाओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, एक बार थीटा के जगह अल्फा बाई 2 माइनस साइन माइनस अल्फा बाई 2। ये माइनस माइनस प्लस हुआ क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई, बन गया। माइनस माइनस प्लस होगा ना। अब बतलाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में कितना आ गया जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर 2 साइन अल्फा बाई 2, यही ना। या शॉर्ट में याद करोगे तो इसको के बोल देंगे, के लैम्डा बाई आर, या आगे 2 लगा दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड। अब तुम कहोगे इसको 2 कटा काहे नहीं दे रहे, तो देखो उससे क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू डायरेक्ट मालूम रहता है ना, 9 × 10। इसीलिए हम लोग जो है ना इसको कैंसिल करने के बजाय सीधे या तो के बोल दो या इसको जिस फॉर्म में है रहने दो, 2 लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, यही रिजल्ट आ गया। कोई भी सर्कुलर आर्क होगा
तो हम लोग क्या पढ़े कि अगर उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इस एक्सिस के लॉन्ग होगा जो ठीक बीचों बीच उसको बांटेगा। अच्छा, अगर ये बतलाओ अगर ये माइनस चार्ज होता तो बोलते कि देखो आंसर तो वही होगा, बस अंतर होगा कि तब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाता, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज रखते तो ये इधर खींचता, इधर तो रिजल्टेंट इधर हो जाता कि नहीं। समझ पाए ना? पहले इस डेरिवेशन को लिख। चलो अभी हम लोग बात करते हैं स्पेशल केसेज का। केस फर्स्ट, फॉर अ सेमी सर्कुलर वायर। सेमी सर्कुलर वायर का बात करें, देखो यहां पे देखो तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, रेडियस दिया हुआ है इसका r है। पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सेंटर पर। इतना तो जान रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, कितना होगा? तो बोलेंगे कि देखो हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। अल्फा किसको बोलते हैं जी? तो अल्फा मतलब ये टोटल एंगल, इसको ना अल्फा बोलते हैं। तो सोचो यहाँ अल्फा जो है वो पाई के ना इक्वल है, 180 है ना। तो सोचो क्या हो गया रिजल्ट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री, साइन 91 हो गया ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। रिजल्ट याद रहेगा। सेमी सर्कुलर वायर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सिस के लॉन्ग होगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के बोल दो, के इंटू 2 लैम्डा बाई आर। डायरेक्शन के बारे में तो सोचना नहीं। अब देखो केस 2, फॉर कंप्लीट सर्कुलर वायर। कंप्लीट सर्कुलर वायर हो, सेमी नहीं। और अब तुमसे पूछा जाए कि बतलाओ इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो थोड़ा सोचो। एक तो तरीका है कि तुम फॉर्मूला से बनाओ कि ये अल्फा पाई लिखे थे, जब पूरे वायर बन गया तो अल्फा तो 2 पाई ना हो गया। तो तुम तो ऐसे बोल सकते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। तो 2 पाई बाई 2 यहाँ बोल दिए कि अल्फा कितने के इक्वल, 2 पाई। तो बतलाओ साइन पाई ना हो गया, और साइन पाई क्या होता है, 0। साइन 180 का वैल्यू 0। लेकिन ये बहुत बढ़िया मेथड नहीं, बढ़िया सीखो जो बात समझा रहे। देखो जी अगर यहाँ एक प्लस चार्ज रखो तो क्या होगा, थोड़ा सोचना। ये जो प्लस चार्ज है इधर रिपेल करेगा, और ये प्लस चार्ज इधर रिपेल करेगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। और यहाँ जो प्लस है इधर रिपेल किया, ये इधर कैंसिल हो गया। ये जो प्लस इधर है, प्लस इधर कैंसिल हो गया। इस तरह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0। ठीक है, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो जी, अब ये तो स्पेशल केसेज रहा। अगर तुमसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि एक सर्कुलर रिंग है और उसके हाफ पार्ट में हम लोग पॉजिटिव चार्ज दे दिए और दूसरे हाफ पार्ट में निगेटिव चार्ज दे दिए। चार्ज डेंसिटी वही लैम्डा ही है दोनों साइड, बस फर्क क्या चीज़ का है, साइन का।
पूछा जा रहा कि बतलाव इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक ना। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। बोलो, अगर एग्जाम में ऑप्शन रहे यहाँ 0 होगा तो ऑप्शन सही है कि नहीं? बोलो, सेंटर पर 0 होगा तो देखो, वैसे तो तुमको डायरेक्ट लगना चाहिए। 0 तो तब होता है जब इधर भी प्लस और इधर भी प्लस, इसमें तो 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर कहोगे तो होगा क्या? तो देखो, पहले ये पॉजिटिवली चार्ज पार्ट के लिए बात करो। तो इसके लिए अगर बात करोगे तो अभी पढ़े हो ना, सेमी सर्कल के लिए क्या होता, और डायरेक्शन इधर होगा ना। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर होगा। यहाँ E प्लस लिख दिए, यानी पॉजिटिव के लिए बात कर रहे हैं। क्लियर है बात? अरे समझ रहा है ना, कहीं ऐसा ना हो इससे गड़बड़ा, लिख दो E1 लिख दे रहे इसके लिए, ठीक है ना। अब चलो, ये जो पार्ट है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो बोलेंगे कि कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना हो तो क्या किया जाता है? तो सोचो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ये जो निगेटिव है इधर खींचेगा, ये निगेटिव इधर, रिजल्टेंट इधर होगा। यानी ये जो निगेटिव चार्ज है उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही ना होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण देखे तो E1 प्लस E2, अरे दोनों का ऐड हो जाएगा ना। तो इसके कारण कितना? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर, और इसके कारण भी कितना? 2 लैम्डा बाई आर, यानी कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 लैम्डा बाई आर। कोई दिक्कत है? अरे समझ पाया? दिक्कत होगा तो बोलना। अब कितना सोच रहा है, एक जगह दिक्कत रहे तब तो बोले। हाँ जी, देखो समझ गया ना इसको? हाँ ठीक। देखो जी, क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है, एक सर्कुलर जो है रिंग है, रिंग कह दिया गया तो सर्कुलर ही है। कह रहा क्वेश्चन में कि इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक। हम लोग जो है इस रिंग से एक छोटा सा पार्ट को कट करके निकाल दिए, यहाँ से कुछ पार्ट को कट करके निकाल दिए जिसका लेंथ कितना है? dl। कह रहा अब बतलाओ इस पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, ठीक है। उसको लिख लो और इस पर सोचो, कैसे लिखो। कोई भी स्टूडेंट गलत या सही कुछ भी जवाब देना चाहोगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। हाँ बोलो। जैसे वो पूरे सर्कल का 0 होगा तो उसमें से हम लोग dl के कारण जो O पे इंटेंसिटी लगेगा उसको निकाल के 0 से तो पहले सोच लो क्या बोलना है, ठीक है। 0 से हाँ, उस पूरे सर्कल का जो अधूरा है सर्कल, उसमें प्लस dl होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो ऐसे में अगर हम लोग केवल उस dl वाले चार्ज के कारण निकाल के उसको पूरे सर्कल से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को निकाल। अच्छा बैठो, हाँ बोलो। के लैम्डा dl बाई आर स्क्वायर, कैसे सोचे? dl वाले पार्ट को हटा देंगे तो उसके टाइम सिमेट्रिकली अपोजिट पार्ट में dl एक बचा रहेगा। हाँ, dl के कारण वहाँ पे k into lambda into dl। बैठो। देखो जी, पूछा जा रहा है कि पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अगर ये कंप्लीट रिंग होता तब तो गारंटी है ना 0 होता, ठीक ना। अब थोड़ा लिखना बंद कर लो, पहले इसको समझ लो।
ये कंप्लीट रिंग होता तब तो गारंटी है ना यहाँ 0 होता, तो ये कंप्लीट रिंग नहीं है। तो कंप्लीट रिंग नहीं है, यहाँ पर जो है खाली जगह है ना। अच्छा, जब कंप्लीट होता था तो 0 आखिर क्यों होता था, ये सोचो। क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज रखेंगे तो ये प्लस सीधा रिपेल करेगा, इधर कैंसिल हो जाता था। लेकिन अभी तुम सोचो, इसके ठीक सामने अगर डीएल लेंथ के, ठीक ना, इसके अपोजिट में अगर एक एलिमेंट लें डीएल लेंथ का, तो ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, कारण कि ये प्लस और ये प्लस एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये इससे कैंसिल होगा। लेकिन इस एलिमेंट के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ तो है ही नहीं कि वो कैंसिल करे, बोलो। तो देखो, ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे ना कि कंप्लीट रिंग से छोटा सा पार्ट को हटा दिए, तब तुम क्या करना, उसके ठीक उल्टा साइड में, अपोजिट साइड में वो छोटा पार्ट ले लो और बोलेंगे कि ये जो छोटा पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा उसको कोई कैंसिल करने वाला नहीं है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट ऑफ लेंथ dl opposite to extracted part, remains uncancelled, वो कैंसिल नहीं होगा। यानी इस एलिमेंट के कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और तुम जान रहे हो एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, k/dq/r², रेडियस अगर r है तो बोलेंगे ना। इस एलिमेंट के कारण क्या हो गया, k/dq/r²। अब बतलाओ, k तो समझ ही रहे हो 1/4πε0, और dq का मतलब हो गया लैम्डा इंटू dl, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा और लेंथ क्या है dl, डिवाइडेड बाई r²। यही ना आंसर हो गया। यानी इस एलिमेंट के कारण यहाँ फील्ड निकालो, वही बच जाएगा, क्योंकि उसके सामने कोई है नहीं बैलेंस करने वाला। बाकी ये सब तो कैंसिल हो जाएगा ना। अरे समझ पाया ना? ठीक है, नोट करो। हाँ जी, देखो अब अगला क्वेश्चन है कि एक वायर है, ठीक ना, एक वायर है जिसका लेंथ दिया हुआ है L, और इस पर Q चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, वायर का लेंथ है L और Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कह रहा इस वायर को बेंड करके एक सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दिए। ठीक ना, इस वायर को बेंड करके एक सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दिए। ठीक, पूछा जा रहा है कि ये बतलाओ सेमी सर्कल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इतना तो तुम जान रहे हो कि सेमी सर्कल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 2 λ/r, यही ना। यानी हमको लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा कैसे निकलेगा, तो देखो क्वेश्चन में लैम्डा निकालने का पूरा व्यवस्था कर दिया है कि नहीं। एल लेंथ में कितना चार्ज Q, तो यूनिट लेंथ में कितना, यानी अगर किसी क्वेश्चन में चार्ज और लेंथ दे दे तो लैम्डा हम निकाल लेंगे। और चलो, और क्या चाहिए, R। क्या R मालूम है, सेमी सर्कल का रेडियस दिया हुआ है। बोलो, क्या सेमी सर्कल का रेडियस क्वेश्चन में दिया है,
तो नहीं, कह रहा इसी वायर को बेंड करके सेमी सर्कल बनाए हैं। बोलो इसका रेडियस निकलेगा कि नहीं? अगर इसका रेडियस r है तो r का वैल्यू कैसे पता चलेगा? तो इस पूरे वायर का लेंथ l है ना, तो इस सेमी सर्कल है, तो बतलाओ ये पाई r हुआ कि नहीं? अब पाई r किसके इक्वल? तो r किसके इक्वल? l बाई पाई। अब बतलाओ तो बन गया कि नहीं प्रॉब्लम? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा के जगह Q बाई एल, R के जगह L बाई पाई, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई Q बाई एल स्क्वायर, यही ना बोलेंगे? चलो समझ गया, इसको नोट करो। हाँ जी, लिख लिए। देखो अब थोड़ा समझना, जब भी कोई रेगुलर पॉलीगॉन हो, केवल हेक्सागन की ही बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वो 3 साइड हो, 4 साइड हो, 10 साइड हो या 50 साइड हो, रेगुलर पॉलीगॉन हो और यूनिफॉर्मली चार्ज अगर रहे तो याद रख लेना उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। समझना, जैसे कोई सर्कल भी जो होता है ना, तुम कह सकते हो कि सर्कल भी एक पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ साइड इनफाइनाइट है। इसको काटोगे तो छोटा छोटा लेंथ मिलेगा कि नहीं? सारा लेंथ मिल करके सर्कल बना देता है ना। तो वैसे ही याद रखना, जब यूनिफॉर्मली चार्ज रेगुलर पॉलीगॉन हो, जैसे तुमको हम सिखाए थे कि रेगुलर पॉलीगॉन के प्रत्येक कॉर्नर पर इक्वल चार्ज रखे तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता, वैसे ही याद रखना कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन हो, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसका क्या होता है? 0। मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका सबका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइनली एक दूसरे को कैंसिल करके रिजल्टेंट 0 देता है। तो नोट में लिख लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड at the center of uniformly charged regular polygon is equal to 0. इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 0। ठीक, तो हम लोग इसके पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या क्या पढ़े थे? डाइपोल मोमेंट क्या है, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, जनरल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, डाइपोल पर टॉर्क कैसे निकालेंगे, डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर्ड होगा, और कुछ एसएचएम से रिलेटेड हम लोग पहले बात किए थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड। लेकिन अभी तक हम लोग डाइपोल से रिलेटेड
अलग अलग केसेज में डाइपोल मोमेंट, मान लो तो दो चार्ज के लिए तो तय है प्लस क्यू माइनस क्यू, जब अगर ढेर सारे चार्जेज हो तब डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, डाइपोल से रिलेटेड हमारे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स कैसा आएगा, वो सब काम कैसे करेंगे, वो अभी भी हम उसका एप्लीकेशन नहीं बताएं। ठीक है, अब पहले कंटिन्यूअस बॉडी को फिनिश करेंगे, फिर उसका एप्लीकेशन बता देंगे। तो आज जो है हम लोग ये डेरिवेशन की, अगले दिन करेंगे स्ट्रेट वायर और सर्कुलर वायर के कारण उसके एक्सिस पर, और ये कंटिन्यूअस बॉडी का फिनिश हो